जनता ने क्या चाहिए? जनता ने सेवा चाहिए। लेकिन ये बनते हैं राजा, और हमें जनता की सेवा करो। किसी को आप टिकट दो, चाहे उसके पास गुंजाइश ना, उसको हम मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, खर्चा भी हम देते तन मन धन से। उसको बाढ़ डाकी पूरी जनता अपने आप को ठगा महसूस करेगी। सही मायने में तो ये है, चुनाव ही जनता लड़ रही है, ठीक है। और मैं नहीं समझता जब जनता का चुनाव होता है तो उसके मुकाबले में भी कोई होता है। बीजेपी से तो लोग परेशान हो रहे हैं, ये बीजेपी का तो विरोध हो ही रहा है। और वो हमारी वाली पार्टी ने कैंडिडेट भड़का दे दिया। हरियाणा की चुनावी यात्रा पे हैं और इस टाइम क्रांतिकारियों के गढ़ बाढ़ड़ा में हैं। बाढ़ड़ा की बात करें तो उमेद सिंह पतवास बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और कांग्रेस की बात करें तो सोमवीर गसोला जो मेरिट में थे उनकी टिकट काट दी गई और टिकट दे दी गई सोमवीर शोराण से। इस टाइम हमारे साथ सोमवीर गसोला हैं और आज कार्यालय का उद्घाटन था। आज से चुनावी कैंपेन जो है वो एक्टिव तरीके से शुरुआत जो उसकी होगी है। काफिले के साथ आज बाढ़ड़ा हल्के में जो दौरा है वो करेंगे और टाइम निकाल के हमारे साथ बैठे हैं। इस टाइम बातचीत शुरू करेंगे। द हरियाणा स्टोरी आप देखने लग रहे हो। मैं सुथरा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। सोमवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। आज जो समर्थन जो प्यार देख रहे हो, आज ही शक्ति प्रदर्शन कर दिया क्या बाढ़ड़ा में? बाढ़ड़ा मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है बाढ़ड़ा की जनता ने किया है। ये बाढ़ड़ा की जनता की टीस है, ये मेरी उतनी बोली है जो बाढ़ड़ा की जनता की। तो ये लोग जो है मतलब क्या कौन सी टीस लेकर आज ये लोग ये बाढ़ड़ा की पूरी जनता अपने आप को ठगा महसूस करेगी। भाई हमारे साथ ठगी हुई है। ये आप जैसे कह रहे हो सोमवीर शोराण, जो आपने नाम लिया, सोमवीर शोराण नहीं, सोमवीर अग्रवाल से ना। हमने तो ये कहा था कांग्रेस हाईकमान में कि बाढ़ड़ा के 60 आदमी ने आवेदन कर रखा है टिकट के लिए। आप किसी को भी टिकट दे दो बाढ़ड़ा में, किसी को भी दे दो, आपकी मर्जी है, वो अपना अच्छा लगे उसको दे दो, हम उसकी मदद करेंगे तन मन धन से। और मैंने यहाँ तक कह दिया था, आप चाहे किसी भी बाढ़ड़ा के, चाहे कोई आदमी अच्छा हो, किसी को आप टिकट दो, चाहे उसके पास गुंजाइश ना, उसको हम मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, खर्चा भी हम देते तन मन धन से। उसको हमने ये खुला कहा। अच्छा, मेरिट की बात कराएं सर्वे की, तो मेरिट में भी आप थे। हल्के की जनता का प्यार भी आपने मिल रहा था। उससे पहले हुड्डा साहब के प्रोग्राम भी आपने कराए, तो वो भी माहौल बांप के जा चुके थे। फिर इसी के बात रही के लगे है कि कहाँ वो चूक हुई है पार्टी से कि वो टिकट जो है यहाँ तक नहीं पहुंच पाई। मेरिट की तो ये है जी, देखो पार्टियों में कोई एक आधा आप देख सकते हो कि आम घर के आदमी में, देखो एक जमींदार घर से पैदा हुआ फौजी का लड़का हूं, हमारी कहाँ जान पहचान है दिल्ली के दरबारों में। मेरिट तो हमारे लोगों ने प्यार तो दिया, सम्मान दिया, लोग तो दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, लेकिन वो ऊपर वाले तो नहीं देते ना। ऊपर वाले तो दूसरी तरह का सिस्टम होता है वहां। तो ये जो बड़े घराने हैं, ये तो एक बार टिकट लेने के लिए जाते हैं, ये टिकट ले आते हैं और आगे यहाँ चुनाव लड़ देते हैं। अब तो सोमवीर सिंह अग्रवाल से लुहारू से लगातार 3 बार चुनाव हार गए। अभी ने देखा भी लुहारू से आप नहीं जीत सकते। और बाढ़ड़ा में क्योंकि पहले भी यहाँ श्रीमती नन्ना देवी रही हैं एमएलए, बाहर का आदमी बन सकता है तो तू भी बन सकता है। तो ये सोच के लुहारू तो नहीं, अभी देख लिया तो नहीं जीत पाएगा, तो बाढ़ड़ा में ले ले, बाढ़ड़ा के आदमी के और आपको जिता देंगे। लेकिन ये नेता लोग हैं इस बात को भूल जाते हैं कि बाढ़ड़ा के लोग ठीक है, बाहर के बनाए, आप उन्होंने मान सम्मान दिया है, लोगों ने मान सम्मान दिया, चाहे बाहर का हो कोई बात नहीं, ये महसूस भी नहीं होने दिया कभी बाहर का कौन है भीतर का कौन है। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ शोषण किया है। क्यों? ये तो लोग तो आएंगे ही नहीं कभी भी, ये तो आते जाते है नहीं पब्लिक में। अगर ये पब्लिक में आते जाते तो लुहारू नहीं हारते, अगर ये पब्लिक में आते जाते तो लुहारू क्यों हारते हुए? इसीलिए तो लुहारू मारे हैं। जब आप जनता के बीच में रहोगे, जनता की आप सेवा करोगे तो आपको कौन हराएगा? कोई नहीं हराएगा। कई आदमी आप देखो हरियाणा लगातार बनते आ रहे, वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, तुमको क्यों हराएंगे? जनता ने क्या चाहिए? जनता सेवा चाहिए। लेकिन ये बनते हैं राजा, और हमें जनता की सेवा करो। और ये अपना राजा है, राजा फैमिली से। तो जनता का प्यार मिला है, जनता ने अपनी टिकट पे आप तो चुनाव लड़वाने का फैसला लिया और आपने नामांकन भरा है, तो क्या लग रहा है कितना प्यार मिल रहा है? किसके साथ मुकाबला जो है देखने लग रहा है? एक बात बताऊं मालूम, हाँ जी।
सही मायने में तो ये है, चुनाव ही जनता लड़ रही है, ठीक है। और मैं नहीं समझता जब जनता का चुनाव होता है तो उसके मुकाबले में भी कोई होता है। जब जनता अपने पर आती है तो उसके मुकाबले में कोई नहीं होता। ये वहम है इनको, बड़े नेताओं को, अब यह मुकाबले में है या मुकाबला है या क्या नहीं है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि जनता के सामने किसी का कोई मुकाबला नहीं होता। बाडड़ा की अगर बात करें, इतिहास यो तो रहा है कि बाहर वाला तो चुंबक की तरह खींच के नहर बना दे है। निर्दलीय ने बहुत मशक्कत करनी पड़े है ना जी। आपने मैं बताऊं, देखो निर्दलीय एक अलग चीज है, उस अलग शब्द है। निर्दलीय लड़ना या पब्लिक लड़ती है, वो हालात से चुनाव लड़वाती है। ये एक फैक्टर सिर्फ ये जो विरोधी हैं पार्टी वाले जो टिकट ले रहे हैं वो फैला रहे हैं। निर्दलीय क्या होता है? जनता एक कैंडिडेट है, टिकट आपको किसी को दे दे तो टिकट से क्या है? चुनाव जीत जाता है। इसको कोई श्योरिटी नहीं। पार्टी तो टिकट देती है, सिंबल देती है, इतना तो फर्क है। निर्दलीय का ये है कि पब्लिक सिंबल देती है, तो पब्लिक बड़ी, पार्टी बड़ी, पब्लिक बड़ी, बिल्कुल पब्लिक बड़ी है। तो हमारी जो टिकट है वो पब्लिक की है, बारडा की जनता की है, उनकी पार्टी की टिकट है, तो हमारी बड़ी हुई, उनकी हुई। बिल्कुल जनता की टिकट बड़ी है। और आपके सामने जो पार्टियों के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस की अगर बात करें तो हल्के में आवाज है कि बाहर का है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट की बात करें तो हल्के का भी है और समाज सेवी की छवि उनकी भी है, तो उनके साथ कहीं मुकाबला दिख रहा है? देखो मैं अपना बताऊँ, आपने बात सही है, हल्के का भी है, लेकिन गलत स्थान पर। बीजेपी से तो लोग परेशान हो रहे हैं। ये बीजेपी का तो विरोध हो ही रहा है, और अब हमारी वाली पार्टी ने कैंडिडेट बाहर का दे दिया, तो बीजेपी का तो कुछ उठ ही नहीं रहा है। आपने पता है कैसे चौधरी धर्मवीर सिंह बड़े नेता है, आपने पता है, बीजेपी कदावर नेता है, और आपने लोकसभा में देख लिया। तो आप बीजेपी की तो कुछ है ही नहीं, बीजेपी तो पूरा हरियाणा नहीं, यहाँ क्या होगी। अच्छा, सोमवीर की टिकट कटी तो कोई पार्टियों से ऑफर आया था या पार्टी में जाने का सोचा था? ना, सब पार्टी का ऑफर आया था। अच्छा, हाँ, तो किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा मैं। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी थी ना जी, राष्ट्रीय बीजेपी ने, एक बात हूँ, मैं किसान वर्ग से बिलोंग करता हूँ, समझ, किसान के घर पैदा हुआ हूँ। 750 किसान इन्हें शहीद कर दिया। हमारी आत्मा नहीं मानती कि हम बीजेपी में जाए। कैसे जा सकते हो? मैं तुम्हारा समझूंगा, बीजेपी वाले भाई ने उसकी कैसी आत्मा मान की बीजेपी की टिकट लेने। वह पार्टी का ऑफर हमारे पास भी आया था बीजेपी का, वो नहीं भाई, हम नहीं जा सकते। हम किसान के बेटे हैं, किसानों के साथ जो वो दिन भी हमने देखे तो 13 महीने उसमें हमने खूब सेवा की थी किसानों की। उस टाइम भी हमने रोना आता था लोगों की हालत देख के। 13 महीने तक किसी सरकार के लोग किसान बैठे रहे। अब एक बात तो, जो आदमी दुनिया में नहीं रहे, जो 750 आदमी शहीद हुए, वो भी तो किसी के बाप होंगे, किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे। वो आपके भी हो सकते थे, मेरे भी हो सकते थे। क्या ये दर्द नहीं हो सकता? दर्द नहीं होगा पब्लिक को, उन लोगों को? क्या हम आज उसकी टिकट लेके चुनाव लड़े, फिर वो लोगों के आप क्या कहोगे? जाइए, आप किस मुंह से वोट मांग सकते हो? वोट देने के टाइम तो किसान और मजदूर और मारते वक्त देखते नहीं अभी इनका क्या मजबूरी है, क्या इनकी डिमांड है, क्या इनकी मांग है। कम से कम कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जो सत्ता में हो, उन्हें ये सोचना चाहिए। और किस लिए बनाते हैं? जनता की सेवा के लिए बनाते हैं, उनके सुख दुख के लिए बनाते हैं, उनके लिए अच्छे कानून बनाएं, अच्छे वो करें, रोजगार के अवसर पैदा करें, कुछ करें, इसलिए तो बनाते हैं। या फिर उनको मरवाने के लिए बनाते हैं? या तो मैं मेरी अलाउ नहीं करती। अच्छा, पिछली विधायक जो आपके हल्के से थी, उप मुख्यमंत्री भी रहे दुष्यंत चौटाला, उनकी माताजी थी, और इस बार भी वो कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा की चाबी फिर उनके हाथ में है, वही ताला खोल लेंगे। पूरे भी जोर लगाने की पूरी कोशिश रहेगी। उसमें कुछ काम कितने संतुष्ट हो आप? क्या समस्या है? एक बात आप जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। अब एक बार तो ठीक है, झूठ बोलते होंगे लोग, आप पर विश्वास भी कर लेंगे, लेकिन बार बार थोड़ी है। आज क्या हालत है पूरे हरियाणा में? आप चाबी तो बात छोड़ो, कोई चाबी देखा ही नहीं, ताला देखा ही नहीं दे रहा, किसका लगाएं? कहाँ लगाएंगे? बार बार ऐसा नहीं होता। आप एक बार किसी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके दोबारा जनता आपको नहीं कर सकती।
आपको एक बात और बता देता हूं मैं कि बारड़ा जो इलाका है ये पूरा ग्रामीण इलाका है, पूरा ग्रामीण इलाका है, ठीक है। गांव के लोग भावनात्मक होते हैं, उनको सम्मान चाहिए, उनको काम चाहिए, समझे। ये लोग सिर्फ वोट लेकिन का शोषण करते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, काम की बात करें तो जनता से जब बात करें गांव में तो आपका नाम लेके कहे हैं कि विधायक मंत्री भी नहीं कर सकता, इतना सोमवीर गसोला ने कर दिया। तो मतलब बिना पावर के इतना सब कुछ किस तरीके कर रहे हो आप? देखो मैं आपने एक बात बताऊं, ये आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, हर आदमी कर सकता है। फिर जिनको जिम्मेदारी दी गई वो क्यों पीछे रह जाए? क्या लगा? वो सिर्फ आप, मैं ये बता रहा हूँ, वो सिर्फ आपको यूज करने के लिए आते हैं 5 साल में एक बार, ठीक है। झूठे वादे, झूठे नारे, सिर्फ इन्होंने पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता, जनता से कोई मतलब नहीं होता। अब कोई दुखी है या सुखी है वो तो यहाँ से बढ़ के चले जाते हैं और जो सरकार के बेनिफिट है उसका लाभ उठाते हैं, मौज लेते हैं, उन्हें कोई मतलब थोड़ी। वो तो एक बार आते हैं हल्के में, हेलो हाय टाटा बाय। अच्छा, आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वह भी आपके खिलाफ जो कैंडिडेट हैं उसका प्रचार करना आएंगे, एक तरफ आप चुनाव लड़ रहे हो, तो मुकाबला किस तरह? वो तो पार्टी की मजबूरी है, कोई बड़ा नेता आएगा वो तो पार्टी की मजबूरी है, उन्हें आना पड़ेगा, आएंगे वो करेंगे, लेकिन पब्लिक तो देख रही है सब। वो तो प्रचार करे जाओ, कुछ भी पार्टी तो हर प्रचार करती है, उस बात से कोई वो थोड़ी है, वो तो प्रचार करेंगे, पार्टी की मजबूरी होती है। लेकिन वो ऊपर वालों को पता है, ऐसी थोड़ी भी आपने गलत किया है, जो लोगों का इतना विरोध हो रहा है, तो ये तो ऊपर वालों को पता है। प्रचार करे जाओ, उस बात से क्या होता है, लोग तो नहीं मानेंगे। प्रचार करेंगे तो लोगों से तो कहना होगा आपने, जब लोग आपके उल्टे खिलाफ चल रहे हैं तो आप कितना प्रचार किए जाओ। प्रचार तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पिछले बार हमारे दादरी में खूब दब के प्रचार किया था, खुद आए थे हमारे बीजेपी की वो लड़की हमारी बबीता, वो कैंडिडेट थी, और उससे बड़ा तो नेता कौन होगा देश में, जो देश का प्रधानमंत्री है, और उसने कई बार जो करके दादरी वो दिया, लेकिन कौन सी सीट आई? दादरी की सीट। इस बार इतिहास रचने वाला है, बड़ा इतिहास रचने वाला है। कुछ गांव में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, वो एक समस्या गांव के हिसाब की है, बाकी उसको आप कैसे ठीक करेंगे? आपके पास आपके ऊपर जनता भरोसा अगर करे है, जिता के भेजे है, या और जो क्या क्या समस्या देख रहे हो उनका निपटान? एक बताऊं आपने, अपने सामने के बाद में हम अगर जनता में चुनती है तो आप ये दिमाग में से निकाल देना, कभी कोई धरना प्रदर्शन होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि हम उस मनोबत नहीं देंगे। हम तो अगले पूछ रहे भाई क्या दिक्कत है बताओ, वो दिक्कत दूर करेंगे, बताओ क्या क्यों होगा। ये तो घमंड में रहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि सरकार की कमजोरियां हैं ये धरने, यहाँ सरकार की कमजोरी है, धरने प्रदर्शित तो सरकार की कमजोरी है। लोगों को आप एक बात हो, लोकतंत्र में अपनी मांग उठाने का सबको अधिकार है भाई। मेरे साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, कोई भी बात है, आम पब्लिक मांग उठाने का सबका अधिकार है, उसकी मांग पूरी करो। बाढ़ के लिए केस अपना देख रखा है, बिल्कुल आखिरी सवाल है, और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो प्रायोरिटी पे खत्म करनी है बाढ़ के लिए? देखो बाढ़ की आपने बताऊं कि मैं सबसे पहले जो बड़ी समस्या हमारे गाँव ग्रामीण अंचल में है ना, वो बेरोजगारी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और कई गाँवों में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी की समस्या हमेशा ही सोतेला व्यवहार बाढ़ से हुआ है, चाहे वो किसी की सरकार रही, सोतेला व्यवहार है। तो सोतेला व्यवहार जो मैं इसको खत्म करवाऊंगा, तो किसानों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, और जो अपने बच्चे खिलाड़ी हैं उनके लिए भी, पढ़ने वालों के लिए भी, वो तो काम ऑलरेडी हमारे चले हुए हैं, वो तो चलते रहेंगे। और जो स्वास्थ्य के काम आपने पता है जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, ये तो चलाएंगे। मैं तो एक बात मानता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ, भगवान तू मैंने और तो कुछ सुना दे, लेकिन जो मैं जन सेवा कर रहा हूँ ये मैं जीऊं जब तक मैं चला देना, मैं भगवान से मन्नत मांगता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बड़ी बात है कि ये कही है कि जब तक जीव हूं तब तक इतनी भगवान जो है हिम्मत दे, आशीर्वाद दे कि ये सेवा जो कर रहे हैं वो कदे ना रुके। तो बाढ़ हल्के से जनता की टिकट मिली है और जनता अब चुनाव लड़ने लग रही है। अब नतीजों का इंतजार बाढ़ ने भी रहेगा और आप लोगों ने भी रहेगा। आप लोग बताएं बाढ़ के जो दर्शक हैं कि आपके आसपास की कोई समस्या है तो उसको किससे आपकी उम्मीद है कि कौन उसने ठीक करा सके, किसने विधायक चुनना चाहो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बाढ़ के हर गांव की तस्वीर आपको दिखाएंगे। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।